नमस्कार, जय हिंद। जिस पल का हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो पल का दिन आज ख़त्म। आज 24 नवंबर 2023 एसएससी ने 26,146 पद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और जिसका आवेदन का लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2023। जिस व्यक्ति को फ़ौज का वर्दी या फौज वर्दी पहनना या फ़ौज में नौकरी करना है तो फटाफट अपने आवेदन जाके कर सकता है, जिसमें आवेदन करने का वेबसाइट www.ssc.in.com पे आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 100 रुपये, बाकी अदर्स के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेट मत करिए। लेट करने से आप लोग को क्या होता है कि शुरुआत का 1 से लेकर 5 दिन और लास्ट का 5 दिन में क्या नेटवर्क इतना बिजी हो जाता है, तो आप उस समय आप करना चाहेंगे तो ऑनलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय लगता है तो काश हम आप फटाफट आवेदन कर दिए होते तो ये दिन देखने का मौका नहीं मिल रहा था, जो कि 26,146 पद बहुत ही काफ़ी बड़ा वैकेंसी माना जाता है फ्रेंड। तो हम देखते हैं कि 26,146 पद को किस तरह से बांटा गया है, ब्लैक बोर्ड पर देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें BSF 6,174, SSB 635, CISF 11,025, CRP 3337 और ITBP 3,179 और AR 1,490, SF 290, टोटल मिलाकर 26,146 पद, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। माना यह जा रहा है कि न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और पेपर के माध्यम से माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये वैकेंसी बढ़ के 70 से 80 हज़ार के बीच में होने वाला है। जिस तरह की इससे पहले जो वैकेंसी आया था उसमें 24,000 था, इसके बढ़ के 45,000 हुआ, फिर 50,000, लगभग बहुत बड़ी वैकेंसी हो गया था। जो लोग आवेदन नहीं किए थे बाद में पछता रहे थे, काश मैं भी आवेदन किया होता तो वो सुनहरा मौका नहीं छूट पाता। आज फिर वही दिन फिर है कि आप ये मत इंतजार करिए कि वैकेंसी बढ़े चाहे न बढ़े, लेकिन आपके लिए 26,000 बहुत बड़ी सीट है। अगर बढ़ता है तो आपके लिए बहुत और अच्छा है। तो हम जानना चाहते हैं कि भाई SSC GD मैट्रिकुलेट पर कितना एक अगर सेलेक्ट होता है व्यक्ति उसको कितना सैलरी मिलता है। तो 21,700 से 59,100 रुपये इसका बेसिक पे होता है। अलग अलग सिचुएशन में पोस्टिंग होने के बाद उसका TA DA और अलाउंसेस के बाद अलग अलग पे हो जाता है, तो ये अच्छा पे बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको आवेदन करने के लिए कैटेगरी होता है जिसका उम्र बाउंडेशन होता है 18 साल से 23 साल, जो जनरल के लिए होता है। जिसमें OBC को अगर अप्लाई करना है तो उसको 3 साल और बढ़ जाता है, SC ST वाले के लिए 5 साल हो जाता है। तो आप आवेदन करने से पहले अपना एज को ज़रूर देखिए और एज का गणना 1 जनवरी 2024 से होगा। तो अपने मार्कशीट के हिसाब से अपना निकाल लीजिए एज जिसको अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि आप आवेदन कर दिए बाद में तो पता लगा आपका एज एक्सपायर हो गया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको बाद में पछतावा होगा। तो ऑनलाइन करने से पहले ये सब चेक बैक जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम 2 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट है रिटेन। तो रिटेन क्या है, कंप्यूटर बेस पे होगा, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होगा। 80 क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। तो GK में टोटल 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, मैथ में 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश या हिंदी में मिला के 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन हो गया, जो टोटल नंबर 160 होता है। और इसका जो टाइम है आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को करना है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि माइनस मार्किंग भी है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो मैं 0.25 करके माइनस मार्किंग करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या है कि आप गलत ट्रिक मत करिए, जितना हो सके उतना अच्छा करिए। और एक होता है कि अंजात के मार दिया जाता है कि भाई ये हो सकता है, ऐसा गलती नहीं करें, नहीं तो आपको जो नंबर है उसमें से भी डिडक्शन हो जाएगा। तो आपको बाद में ये जब आपका सिलेक्शन होने में बाद में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो ये गलतियां नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि भाई पिछले साल कटअप कितना जाता है। लगभग कटअप 140 के ऊपर ही कटअप जाता है जनरल के लिए। और बाकी में बाद में देखा जाए तो SC ST OBC में मिला जुला के 1.5 नंबर के फर्क में सब कुछ हो जाता है। और इसमें जब आप आवेदन कर रहे हैं तो इसका प्रेफरेंस ज़रूर भरना। जैसे प्रेफरेंस है तो BSF का ये है तो B है C है, जिसका प्रेफरेंस जो है प्रेफरेंस लगाना ज़रूर भूलना मत। ये बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आप प्रेफरेंस नहीं लगाएंगे तो आपको मार्किंग उसी हिसाब से आप किस
प्रेफरेंस दिए तो पहला, अगर मान लीजिए बीएसएफ है तो बीएसएफ में कौन सा मार्किंग दिए, तो हर मार्क के हिसाब से आपको प्रेफरेंस में आपको सिलेक्शन मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रेफरेंस। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको जो कट ऑफ भागता है एसएफ का जाता है, इसके बाद सीआईएसएफ का जाता है, फिर एसएसबी का जाता है। तो इसी हिसाब से लास्ट में क्या होता है, सबसे कम में चॉइस होता है आपका बीएसएफ और सीआरपी में। तो अलग अलग सबका चॉइस है, अलग अलग के हिसाब से अपने अपने प्रेफरेंस को लोग लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि भाई नंबर 2 में चलते हैं, पीएसटी में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। उसमें क्या होता है, उसमें 2 कैटेगरी बांटा गया है। फर्स्ट में है मेल, सेकंड है फीमेल, जिसमें रनिंग का टेस्ट होता है। तो हम चलते हैं, देखते हैं रनिंग मेल के लिए। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और वही आपको लद्दाखी एरिया है तो वहाँ पे 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि बहुत हार्ड नहीं है। आप अगर 10 से 15 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आराम से अपना रनिंग आप निकाल लेते हैं। वहीं पे फीमेल में देखते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 8.5 मिनट में। अगर लद्दाखी रीजन है तो वहाँ पे 800 मीटर रनिंग करना है 5 मिनट में। तो ये भी बहुत हार्ड नहीं है, आप थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं तो ये रनिंग निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड में पीईटी में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें मेल फीमेल 2 फिर कैटेगरी में बांट दिया जाता है। मेल के लिए अलग हो जाता है, फीमेल के लिए अलग होता है, जिसमें हम अपने उनको हाइट कैंडिडेट को हाइट को नापते हैं। तो मेल हाइट के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर होना कंपलसरी। अगर आप उससे कम होते हैं तो आपको वहाँ पे छाट देना पड़ेगा, आपको तकलीफ का सामना झेलना पड़ेगा। और वहीं पे आप लगाते एरिया है तो वहाँ पे 165 सेंटीमीटर होता है, जो कि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर कंपलसरी होता है। तो आवेदन करते समय आप अपने हाइट को ज़रूर देख लीजिए कि हम क्या उस आवेदन के लिए हमारा हाइट सफिशिएंट है कि नहीं है। वहाँ पे देखा जाए तो मेल के लिए आपको चेस्ट फुलाना पड़ता है, जो कि 5 सेंटीमीटर कम होना ज़रूरी चाहिए। आप अगर चेस्ट फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर ज़रूर होना चाहिए एक्सपेंसिव, नहीं तो आपको वहाँ भी आपको रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा होता है अगर आप नहीं कर पाते हैं। तो आप फोर्थ में है मेडिकल टेस्ट। आप ये 3 कैटेगरी गुजरने के बाद आप चौथे में मेडिकल में फुल बॉडी चेकअप होता है, जिसमें आपका आँख का होता है, ब्लड का होता है, एक्सरे होता है, और क्या होता है ये फ्लैट फूड का होता है, चेस्ट का होता है। तमाम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो बोला जाता है वो टेस्ट से उसको गुजरना पड़ेगा और उसमें आपको पास होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे भी आप किसी भी टेस्ट में आप फेल होना पड़ता है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका भी आप अपना मेडिकल से भी संबंधित हर चीज़ को अच्छे से देख लिया करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में पता लगा हर जगह से आप निकल गए, यहाँ पे आके आप फंस गए। तो लास्ट में क्या होगा कि आपको हर चीज़ में पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जात निवास और मैट्रिकुलर का जो मार्कशीट है, सनद है, सबको अच्छे से कर लेना है, जो कि आपको लास्ट स्टेज में इसको भी चेक किया जाएगा और क्या फर्जी है कि नहीं। और कोशिश करना है कि मान्यता बोर्ड से ही आपका हाई स्कूल होना चाहिए, जो कि गाइडलाइन जो दिया गया उसके हिसाब से। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम आपसे अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि हम रनिंग आउट किस तरह से अपना तैयार करें, जो कि हम रनिंग में फेल ना हो पाएँ, जो कि उसका भी एक प्रैक्टिस का बात है। तो हमारा वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए और नए जानकारी आपको मिल जाए। तो कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में अलग टॉपिक पे आपको अलग जोश के साथ आपको नया वीडियो दे सके। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो का जो जानकारी है वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें अगले टॉपिक पे मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।